ऑफिस की वही सुबह थी। बाहर हल्की हल्की धूप फैली हुई थी, लेकिन कंपनी के अंदर का माहौल पहले जैसा ही भारी और तनाव से भरा हुआ था। आर्या अपने केबिन से बाहर निकली, हाथ में कॉफी का कप और चेहरे पर वही अकड़ भरी मुस्कान। उसके कदमों की आहट सुनकर कई कर्मचारी पहले से ही सीधा बैठ गए। कुछ के हाथों में पसीना आ गया, क्योंकि सब जानते थे कि अगर उसकी नजर किसी पर टिक गई तो उस दिन उस बेचारे की शामत तय है। अजय हमेशा की तरह सबसे कोने वाली डेस्क पर बैठा हुआ अपनी फाइलों और रिपोर्ट्स में डूबा था। उसने हल्की नीली शर्ट पहन रखी थी और माथे पर गहन सोच की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से हालात और भी खराब हो चुके थे। आर्या का गुस्सा अब लगभग हर छोटी छोटी बात पर अजय पर फूट पड़ता। तुमसे कहा था कि रिपोर्ट सुबह तक टेबल पर चाहिए। आर्या की तेज आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज उठी। अजय ने धीरे से जवाब दिया, मैम रिपोर्ट तैयार है, बस उसे क्रॉस चेक कर रहा था ताकि कोई गलती न रह जाए। लेकिन अजय की यह शांति और धैर्य ही आर्या को और ज्यादा खटकता। तुम्हें बहाने बनाने की आदत है। अगर यहां काम करना है तो मेरे तरीके से करना होगा, वरना बाहर का दरवाजा खुला है। सारे कर्मचारी खामोशी से यह सब देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। अजय का संघर्ष गहराता है। अजय का जीवन दो हिस्सों में बंटा हुआ था। दिन का समय कंपनी में अपमान और संघर्ष सहते हुए बीतता, और रात का समय अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश में। उसका पिता बहुत पहले गुजर चुका था। घर की पूरी जिम्मेदारी अजय के कंधों पर थी। माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे। अजय के पास कोई विकल्प नहीं था। चाहे कितनी भी जिल्लत सहनी पड़े, उसे यह नौकरी करनी ही थी। अजय की यही मजबूरी आर्या को और ताकत देती। उसे लगता, ये लड़का कुछ भी कर ले, मेरे खिलाफ बोल ही नहीं सकता। लेकिन आर्या यह नहीं जानती थी कि अजय के भीतर एक आग जल रही है, मेहनत और सच्चाई की आग। दफ्तर की राजनीति। कंपनी के कुछ कर्मचारी भी आर्या की चापलूसी करने के लिए अजय के खिलाफ माहौल बनाने लगे। मैम ये अजय तो काम में बहुत स्लो है। जी हाँ, और कभी कभी तो अपनी मनमर्जी से काम करता है। आर्या इन बातों को सच मान लेती और अजय पर और सख्ती बढ़ा देती। लेकिन हकीकत यह थी कि अजय ही वह इंसान था जो देर रात तक रुककर सबकी गलतियां ठीक करता और प्रोजेक्ट समय पर पूरा करवाता। अगर वह न होता तो कंपनी कई बार घाटे में जा चुकी होती। पहला बड़ा टकराव। एक दिन कंपनी में बहुत अहम प्रोजेक्ट की मीटिंग बुलाई गई। शहर के सबसे बड़े क्लाइंट आए हुए थे। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। प्रोजेक्टर पर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन शुरू हुई। प्रस्तुति की जिम्मेदारी आर्या ने खुद ली थी। लेकिन जैसे ही स्लाइड्स आगे बढ़ी, क्लाइंट्स ने कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये डेटा अधूरा क्यों है? यहाँ मार्केट एनालिसिस गलत है। आर्या घबरा गई। उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उसी वक्त अजय ने हल्के स्वर में कहा, अगर अनुमति दें तो मैं स्पष्ट कर सकता हूं। आर्या ने घूर कर देखा, लेकिन क्लाइंट्स ने कहा, हाँ प्लीज। अजय खड़ा हुआ और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सारी रिपोर्ट समझाई। उसने गलतियों को सुधारा, ग्राफिक्स और आंकड़ों का सही मतलब बताया। क्लाइंट्स इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं पर हाथ मिलाकर प्रोजेक्ट पास कर दिया। लेकिन आर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आर्या का अहंकार। मीटिंग खत्म होते ही आर्या अपने केबिन में गई और अजय को बुला भेजा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच मीटिंग में काटने की? उसने तीखे स्वर में कहा। अजय ने शांत स्वर में जवाब दिया,
मैम, मेरा इरादा आपको नीचा दिखाने का नहीं था। मैं बस कंपनी का नुकसान नहीं चाहता था। चुप, आर्या चीखी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना यह कंपनी नहीं चल सकती? याद रखो, यहाँ मालिक की बेटी मैं हूँ। तुम्हें जितना भी आता है, मेरी वजह से यहाँ टिके हो। अजय खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अजय का अकेलापन। उस रात अजय देर तक छत पर बैठा सोचता रहा। क्या मैं सही कर रहा हूँ? रोज की ये बेइज्जती कब तक सहूंगा? लेकिन फिर माँ की खांसी सुनाई दी। भाई बहन की किताबें बिखरी हुई देखीं। और उसने मन ही मन ठान लिया, मैं टूटूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। लेकिन लड़ाई तलवार की नहीं, मेहनत और सच्चाई की होगी। धीरे धीरे बदलाव की आहट। कुछ दिन बाद कंपनी में एक बड़ा टेंडर आया। सारा स्टाफ उसमें लगा था। आर्या को लगा कि यह काम वही संभालेगी, लेकिन उसके पास गहरी जानकारी नहीं थी। दूसरी ओर अजय दिन रात जागकर रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने इतना बेहतरीन प्लान बनाया कि देखने वाले दंग रह गए। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो आर्या ने सारा श्रेय खुद ले लिया। यह प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया है। क्लाइंट्स ने वाहवाही की। लेकिन कंपनी के कई कर्मचारी जानते थे कि यह काम अजय ने किया है। अजय ने चुपचाप सब सह लिया। लेकिन इस बार उसके मन में एक बीज बो गया, अब वक्त आएगा जब सच्चाई सबके सामने होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले।